आज आपको दिल्ली के कुछ अस्पतालों के हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, राजधानी के करीब 900 अस्पतालों के पास दिल्ली फायर सर्विस का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी नहीं है। विवेक विहार बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने के बाद 7 नवजात मासूमों के मौत के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड खंगाला गया तो इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ। मौजूदा समय में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पास 1038 छोटे बड़े अस्पतालों का पंजीकरण है। इसके अलावा राजधानी में केंद्र और दिल्ली के सरकार के 50 से ज्यादा अस्पताल हैं। मोटे तौर पर निजी और सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा 11,000 के आसपास है। दिल्ली फायर सर्विस यानी डीएफएस के निर्देशक अतुल गर्ग ने बताया कि मौजूदा समय में डीएफएस के पास महज 197 अस्पतालों का अनापत्ति प्रमाण पत्र मौजूद है। अतुल गर्ग ने बताया कि दिल्ली फायर सर्विस एक्ट के अनुसार जिन इमारतों की ऊंचाई और 9 मीटर और उससे अधिक है उन अस्पतालों को अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए होता है। अस्पताल एनओसी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बाद सभी नियमों की जांच करने के बाद एनओसी 3 साल के लिए दे दी जाती है। इसकी अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा से उसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। यदि दोबारा जांच में दमकल उपकरणों या सिस्टम में खामियां पाई जाती है तो उनको दुरुस्त करवाने पड़ते हैं। सब कुछ ठीक मिलने पर एनओसी जारी की जाती है। बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल आग लगने के बाद उसका डेटा खंगाला गया तो दिल्ली फायर सर्विस को कोई एनओसी नहीं मिला था। अस्पताल ने फायर एनओसी के लिए अभी आवेदन ही नहीं किया था। अब इसकी पड़ताल की जा रही है कि अस्पताल ने ऐसा क्यों किया। तो यही आगे खबर पे हमारे संवाददाता संदेश जुड़ रहे हैं। संदेश, क्या कुछ है स्थिति, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? आप हमें पूरे विस्तार से बताएं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन दिल्ली की एक ये हकीकत है कि राजधानी दिल्ली के लगभग 900 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर दिल्ली फायर सर्विस का एनओसी ही नहीं है। और तो और ये सभी बड़े अस्पताल धड़ल्ले से भी चल रहे हैं। विवेक विहार के बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने के 7 नवजात मासूमों की मौत के बाद एनओसी का रिकॉर्ड खोला गया तो इस मामले में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि मौजूदा समय में दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के पास लगभग 1038 ऐसे छोटे अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली और केंद्र और दिल्ली सरकार के 50 से ज़्यादा अस्पताल हैं। मोटे तौर पर निजी और सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा 1100 के आसपास है। आपको बता दें कि दिल्ली फायर सर्विस एक्ट के अनुसार जिन इमारतों की ऊंचाई 9 मीटर या फिर उससे अधिक है, इन अस्पतालों में एनओसी होना मैंडेटरी है। अस्पताल एनओसी के लिए आवेदन करते हैं। इसके अलावा सभी नियमों की जांच करने के बाद एनओसी 3 साल के लिए दे दी जाती है। इसकी वैलिडिटी समाप्त होने के बाद दोबारा से उसी प्रक्रिया से फिर से गुजरना होता है। यदि दोबारा जांच में फायर इक्विपमेंट या सिस्टम की खामियां पाई जाती हैं तो उनको दुरुस्त करवाने के लिए कहा जाता है। सब कुछ ठीक मिलने के बाद ही एनओसी जारी किया जाता है। बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने के बाद डेटा खंगाला गया तो दिल्ली फायर सर्विस का कोई एनओसी नहीं मिला। अस्पताल में फायर एनओसी के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था। इसके अलावा पड़ताल की गई तो अस्पताल में ऐसा क्यों हुआ, ये एक बड़ा विषय है। बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया तो दिल्ली फायर सर्विस ने एमसीडी को पत्र लिखा जिसमें विवेक विहार के जिस अस्पताल में आग लगी थी उसकी ऊंचाई का पता लगाने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने नगर निगम को सोमवार को एक पत्र लिखा। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने दावा किया है कि उनके अस्पताल फायर एनओसी के दायरे में आता ही नहीं है। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।